ज़िंदगी के कुछ हसीन पल ऐसे होते हैं जब आप सर्द मौसम में गर्म चाय का लुत्फ़ उठा रहे हों, और अगर वो चाय इस बैकड्रॉप में पीने को मिले तो आप जीते जी जन्नत में पहुंच जाते हैं। सर्द मौसम, कपकपा देने वाली ठंड, शॉल, टोपी, लकड़ी का घर और हाथ में गरम अदरक वाली चाय। ये हसीन पल, ये सब्ज़ बाग, सुनहरे ख्वाब जैसी ये ज़िंदगी के कुछ पल हम गुजार रहे हैं उस ज़मीं पर जिसके लिए अमीर खुसरो ने कहा था, गर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ़ देर इज़ अ हेवन ऑन अर्थ, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर। वो जन्नत जिसको हमने अनगिनत बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है और जिसके बारे में पढ़ते सुनते हम बड़े हुए हैं, आज उसी जन्नत कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग बाग में हम घूम रहे हैं। और सिर्फ घूम ही नहीं रहे, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमने यहाँ चिनार के दरख्तों के नीचे बनी है जेके टूरिज़्म की हट्स में अपना आशियाना बना लिया है। ब्रिंग वैली, जिसे कश्मीर का गोल्डन क्राउन कहते हैं, उसमें ये कोकरनाग बाग एक घने जंगल वाली पहाड़ी की छाया में बनाया गया जिसके बेस में से ये चश्मे निकलते हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 3 बाग बहुत पॉपुलर हैं, वो हैं वेरीनाग, अच्छाबल बाग और कोकरनाग। जहाँ वेरीनाग और अच्छाबल बाग मुगल गार्डन्स हैं, वहीं कोकरनाग जेके टूरिज़्म ने डेवलप किया और यहाँ पर पेड़ों और फूलों की करीब 1 लाख प्रजातियाँ हैं। These springs have healing powers and the water is chilly, absolutely cold in summer, and in winter still gushes out and the water is absolutely hot. पूरी कश्मीर वैली की शायद ये बेस्ट अकोमोडेशन है जहां आप बाग में ही रहकर इस खूबसूरती का दिन रात हर पल लुत्फ़ उठा सकते हैं। और अगले दिन जब हम सुबह उठे तो ये खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने था। बादल मानो ज़मीं पर ही उतर आए थे और फिर ज़ोरों से बारिश होने लगी और बारिश इतनी तेज़ हो गई कि बाहर घूमने का प्लान सब कैंसिल हो गया और ठंड इतनी बढ़ गई कि हम हीटर चलाकर रज़ाई में घुस गए। और जब हम लंच के लिए बाहर निकले तो हमने ये देखा, पानी की बजाय आसमान से सफ़ेद रुई की तरह बर्फ़ गिर रही थी। पूरा बाग सफ़ेद हो रहा था और इस ऑटम के मौसम में, अक्टूबर के महीने में बर्फ़ पड़ रही थी। ये कहना कि हम खुशी से पागल हो गए वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। एक्साइटमेंट और बावरेपन की हमारी कोई सीमा नहीं थी इस नज़ारे को देखकर। This was a complete value for money, a complete पैसा वसूल moment for us, and this was the best holiday ever. कोकरनाग गार्डन की बाउंड्री से ही लगा है एशिया का लार्जेस्ट ट्राउट फिश फार्म। दिस फार्म इज emerging as the best producer of rainbow trout fish across the world. ये ट्राउट फार्म बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और अपने आप में एक टूरिस्ट
डेस्टिनेशन है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हमने वेरियस प्रोसेसेस ऑफ फ़िश ब्रीडिंग को देखा और समझा, और सबसे बढ़िया काम हमने जो किया कि फ़्रेश ट्राउट ख़रीदा, जो कि एकदम लाजवाब था। अगले दिन ये खूबसूरत रास्ता तय करके हम पहुँचे वेरीनाग। वेरीनाग जो कश्मीर का पहला पड़ाव है। यह एक झरने का घर है जो सदियों से पूजनीय है, जो कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी झेलम नदी का स्रोत है। मुग़ल सम्राट जहांगीर जब वेरीनाग आए तो वो इस जगह से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने इस झरने के चारों ओर एक तालाब, एक मंडप और एक बाग बनवाया। उनके बेटे शाहजहां ने इस बाग का विस्तार किया और बारादरी और हम्माम इस बाग में जोड़े। वेरीनाग का स्रोत 52 फीट गहरा है और इस टैंक की नक्काशी के लिए कारीगर ईरान से बुलवाए गए। इस ऑक्टागोनल टैंक के गहरे नीले पानी में बहुत प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, एंड दिस टैंक इज़ नोन टू नेवर ड्राई अप और ओवरफ्लो। और अगले दिन हम पहुँचे अछबल, जो कोकरनाग से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बहुत खूबसूरत छोटा सा शहर है। ये बजाने का है, शादी पे चलता है। तो इसके नीचे क्या लकड़ी है? क्योंकि ये नहीं जहाँ बजा ये नहीं नीचे लकड़ी नहीं, ये तो मिट्टी है। हाँ मिट्टी। और नीचे ये मिट्टी का, ये तो चमड़ा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कश्मीरी में बोलते तंबक नाड़ी। तंबक नाड़ी, तंबक नाड़ी। अच्छा, तंबक नाड़ी, तंबक नाड़ी। हाँ। अच्छा, तो ये शादी वगैरह में, शादी वगैरह में चलते हैं। और ये भी वही है। अरे क्या बड़ा है तो वो छोटा है। तो मुस्कुराइए और खेल खिलाइए, क्योंकि आप जन्नत कश्मीर में हैं। और जन्नत कश्मीर में आप अछबल बाग में हैं, जो महारानी नूरजहां ने 1620 में बनवाया, और उनके सम्मान में इसका नाम बेगमाबाद रखा गया। इस्लाम कश्मीर में 14वीं सदी में शामीरी सल्तनत के साथ आया, जिसके काफ़ी आला अधिकारी पारसी मूल के थे। वो अपनी भाषा संस्कृति के साथ कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत कला लाए, जो थी बागबानी की कला। और जब 16वीं सदी में मुगलों का कश्मीर में आना हुआ, तो उन्होंने इस बागबानी की कला और इन बागों को 4 चांद लगा दिए।
साउथ कश्मीर के मुगल गार्डन्स, जो पानी, पहाड़, पेड़ और बागबानी की कला का एक अनोखा, अनूठा और बेहद मनमोहक कॉम्बिनेशन है, इन बागों का ये सफ़र यहीं इस नायाब और बेजोड़ अच्छाबल बाग में ख़त्म होता है। अच्छाबल से हम गए एक अछूते और अनएक्सप्लोर्ड गांव चकपाल, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर आपको लगेगा समय में आप सदियों पीछे चले गए। उसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको पुराने कश्मीर की याद दिलाएगा।